नारोवाल के एक खूबसूरत गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था समीर। उसके नन्हे हाथ में अक्सर चाबियां होती थीं, जिन्हें वो खुशी से हिलाता रहता था। समीर अपने नाना नानी के साथ रहता था। वो बहुत प्यारा था, लेकिन कभी-कभी थोड़ा सा शरारती भी हो जाता था। एक दिन आंगन में नाना की एक खूबसूरत सफ़ेद मुर्गी अपने 10 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ दाना चुग रही थी। चूजे नरम और पीले थे, जैसे छोटे छोटे रुई के गोले। समीर ने उन्हें देखा तो खुशी से उछलने लगा। वो दौड़ता हुआ उनके करीब गया। उसने जोर से जमीन पर पाँव मारा। चूजे घबराकर इधर-उधर भागने लगे। मुर्गी ने फौरन अपने परों को फैलाकर बच्चों को छुपा लिया। समीर हंसने लगा। उसे लगा ये तो बस एक खेल है। फिर उसने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और मुर्गी को छेड़ने लगा। मुर्गी की आवाज़ बदल गई। वो डर गई थी। उसके बच्चे भी खौफजदा थे। इतने में नानी बाहर आईं। उन्होंने सारा मंजर देखा, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। वो आहिस्ता से समीर के पास आईं और उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोलीं, बेटा समीर, जानवरों को तकलीफ नहीं देते। समीर ने मासूमियत से पूछा, क्यों नानी? नानी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, उनको भी दर्द होता है जैसे तुम्हें होता है। इतने में नाना भी आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को सताने से मना फरमाया है। जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। ये सुनकर समीर खामोश हो गया। उसने मुर्गी और चूज़ों को देखा। उसके नन्हे दिल में नरमी आ गई। उसने लकड़ी जमीन पर रख दी और आहिस्ता से दाना उठाकर मुर्गी के सामने डाल दिया। मुर्गी पहले डरी हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। चूजे भी उसके साथ दाना चुगने लगे। समीर खुश होकर बोला, नानी, अब मैं इनका दोस्त हूँ। नानी ने उसे गले लगा लिया। नाना मुस्कुरा दिए। शाम का सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। आंगन में सुकून और मोहब्बत फैल गई थी। बच्चों, हमें हमेशा अल्लाह की हर मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए। जानवरों पर रहम करना भी इबादत है, क्योंकि अल्लाह रहम करने वालों से मोहब्बत